बिल्कुल, जिस तरीके से साक्षी ने जिक्र किया कि हरियाणा को जिस तरीके से हरियाणा जित दूध दही का खाना, इसका जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री भी कई बार स्टेज से कर चुके हैं। और आज भी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से हरियाणा को लेकर क्या कुछ संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला होता है। क्योंकि हमने प्रधानमंत्री की कई रैलियां कवर की है, जब भी प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो हरियाणवी लैंग्वेज में जो है अपने संबोधन को शुरू करते हैं। तो आज भी वही नज़ारा जो है वो इस स्टेज से देखने को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा ग्राउंड में आएंगे तो उसके बाद जब उनका संबोधन होगा तो संबोधन को सुनने के लिए प्रदेश भर से जो 50,000 लोग, जिस तरीके से साक्षी ने जिक्र किया कि आने की संभावना बताई जा रही है, और लगातार सुनने के लिए भी जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को वहां बैठे हुए हैं और लगातार टकटकी भी जो है वो लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये भी देखना होगा कि क्या संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री का जो मंच से रहने वाला होता है, और हरियाणा के लिए खासकर क्या कुछ जो है प्रधानमंत्री जो है स्टेज से कुछ संबोधन जो है वो करते हैं, और क्या कुछ संबोधन रहेगा, क्या कुछ वो आज बड़ी बातें होंगी जो हरियाणा वासियों के लिए होगी, किस तरीके से हरियाणा की जनता के दिलों में घर करेंगी। ये सब बातों का, ये पूरे ऐलान का जो है सबको इंतजार है, मंत्रिमंडल का इंतजार है सबको, किसको क्या जगह दी जाएगी इसका सबको इंतजार है। साहिल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, नायब सिंह सैनी एक ऐसा नाम है जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उस वक्त वो बीजेपी के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे, और देखते ही देखते आज देखिए कितना सफर उन्होंने राजनीतिक तय किया है कि हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आज का दिन काफी खासा है, तस्वीरें सीधा आपको हम दिखा रहे हैं एक के बाद एक। और आज जो मंच पर से भाषण दिए जाएंगे, जो मंच पर से घोषणाएं की जाएंगी, जिस तरीके से हरियाणा वासियों को संबोधित किया जाएगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। क्योंकि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार बीजेपी को मौका दिया है हरियाणा में, और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यह चुनाव जो है वो लड़ा गया था और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं, सुबह से ही तस्वीरें तमाम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, काफी खासा दिन है आज का, तमाम वीवीआईपी अतिथि जो हैं वो पहुंच चुके हैं, पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्या कुछ फिलहाल और अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल पिंकी, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन कौन से वो मेहमान, कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री फिलहाल जो है वो पहुंच चुके हैं। चाहे वो चंडीगढ़ की बात हो, चाहे वो दशहरा ग्राउंड की बात हो, तो तमाम वीवीआईपी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, और भी तमाम वो बड़े चेहरे, गोवा के मुख्यमंत्री उनकी बात कर ली जाए वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव वो तो पहले से भी यहां मौजूद है। तो इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो लगातार हमने बिल्कुल साहिल, तमाम अतिथियों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार सुबह से ही देखा जा रहा है। इंतजार अभी थोड़ा लंबा और करना पड़ेगा, लेकिन उस बीच हम बात कर लेते हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री सैनी जी के बारे में बात कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी के जीवन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से उनका जो ये पूरा सफर रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए तो 1990 में उनकी मुलाकात हुई थी आरएसएस संघ के बारे में। जब उन्हें पता चला तो आरएसएस में वो गए और वहां पर मनोहर लाल से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्हें वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। इसके अलावा उनके सफर की अगर बात करें, 2009 में पहला चुनाव उन्होंने लड़ा जिसमें वो हार गए थे। उसके बाद 2014 में चुनाव लड़ा, जीत गए, और फिर 2019 में भी जीते। और अब देखिए, देखते ही देखते वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी का जो जीवन है काफी संघर्ष भरा जो है वो रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआत आरएसएस से की थी, और उसके बाद उन्होंने 2009 के अंदर पहला चुनाव लड़ा जब वो हार गए थे। जब 2014 के अंदर उन्होंने नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वहां से वो जीत गए थे, और उसके बाद उनको मनोहर कैबिनेट के अंदर जगह मिली, खनन मंत्री जो है वो बनाए गए थे। और उसके बाद 2019 के अंदर उन्होंने कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और लोकसभा का
चुनाव जो है वो जीत गए थे और उसके बाद लगातार जो है वो आगे ही जिस तरीके से बढ़ते रहे, उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद उन्हें जो है अचानक से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई। जब गठबंधन जो है वो जननायक जनता पार्टी के साथ जो है हरियाणा के अंदर था, तो गठबंधन जब टूटा तो किसी को यह मालूम नहीं था कि कौन वो नया चेहरा जो है वो होगा। सब यही कयास लगा रहे थे कि मनोहर लाल जो है वही मुख्यमंत्री रहेंगे। जब पर्यवेक्षक जो है वो हरियाणा पहुंचे, विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तो उसके अंदर एक नाम जो है वो नायब सिंह सैनी का, जिन्हें विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया, तो वहां से उनकी शुरुआत जो है वो होती है। नायब सिंह सैनी को जो है थोड़ा सा मतलब 6 महीने जो है वो मिले। 6 महीनों के अंदर उन्होंने जिस तरीके का काम किया उसकी सराहना जो है वो देश के प्रधानमंत्री कई बार मंचों से कर भी चुके हैं, क्योंकि 56 दिन के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले जो नायब सिंह सैनी ने लिए उसकी जमकर तारीफ जो है वो प्रदेश भर पे, प्रदेश के साथ साथ देश भर में भी होने लगी। जिस तरीके से कच्चे कर्मचारियों को लेकर पॉलिसी जो है वो नायब सिंह सैनी की सरकार की ओर से लाई गई। महिलाओं को सौगात दी गई कि जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपए सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा। 1 लाख से कम आय जिनकी हरियाणा के अंदर है उनको उज्ज्वला योजना के तहत जो है 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई काम जो है वो 56 दिनों की सरकार के अंदर नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो तीसरी बार हरियाणा के अंदर रिपीट कर रही है, क्योंकि पहले ही बीजेपी हाईकमान ऐलान कर चुका था कि हम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो यही कारण है कि बीजेपी अब तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए जा रही है और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेने जा रहे हैं। तो इंतजार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। 12 बजे का समय जो है वो हो चुका है और 1 बजे जो है बताया ही जा रहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 1:15 बजे जो है मंच स्थल पर जो है प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसी के बाद शपथ समारोह ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और नजर आप पूरे दिन बनाए हुए हैं, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस भव्य राज तिलक कार्यक्रम को लेकर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका और चलिए